हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश आप सबका जीआईसी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन क्या होता है, ये हम लोग कहते हैं जब एक या उससे अधिक की कॉइल, मैग्नेटिक कॉइल हमारी पास में रखी होती है तो उसमें हमारा कॉइल में टोटल जो होता है इंडक्टेंस होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग ये नियम निकालते हैं। इसमें डॉट जो सेंस होता है तो हम लोग कहते हैं जब जो कॉइल हमारी होती है उसमें जो करंट जहाँ से इंटर करती है उसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। नहीं या तो फिर हमें कॉइल दिया रहेगा, उस पर अगर डॉट का साइन लगाया रहेगा तो हम समझेंगे कि इस कॉइल में हमारी करंट यहीं से इंटर हो रही है। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं नेटवर्क बना के अपना। ठीक, तो जैसे हमारे पास एक सोलेनाइड हो गया, यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिनालिका हो गई। ठीक, ये हमको दे रखा है इन्होंने, इसके ऊपर रखी है कॉइल की, के ऊपर कॉइल रखी हुई है। ठीक, के ऊपर कॉइल रखी हुई है और यहाँ से कह दिया कि इसको हम लोग यहाँ से एक नीचे से करंट इसको दे रहे हैं, तो इसमें जो हमारी करंट होगी तो हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो, नीचे से ऊपर साइड जा रही है, ऊपर साइड जा रही है। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ से निकाल के इसको यहाँ से इस तरह से इसको दे रहा है, यानी जो हमारी करंट आ रही है यहाँ से रिसीव हो रही है, यहाँ से जा रही है इसमें भी, दूसरे वाली कॉइल में। तो ये कॉइल भी में हम क्या करें, हमारी करंट किसी है एक ही डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में भी इसमें हमारी करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो हमारी दोनों कॉइलें रखी हुई हैं, इन दोनों कॉइलों में हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एज ए इंडक्टर के फॉर्म लिखेंगे तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। इसमें हम जो डॉट का साइन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे क्या, डॉट का साइन। क्यों, करंट जो हमारी है यहाँ से इंटर कर रही है, इस कॉइल में हमारी करंट यहाँ से इंटर कर रही है तो हम डॉट का साइन यहाँ लगाएंगे। और दूसरी कॉइल में भी करंट कहाँ से इंटर कर रही है, एक इधर से इंटर कर रही है, एक ही दिशा में है, तो हम लोग साइन कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। या हमारे पास ऐसे ही एग्जाम में दे रखा रहेगा, कॉइल दे रखा रहेगा और उसमें हमारा इसका ये हमारा कुछ इसका सेल्फ इंडक्टेंस कुछ दिया रहेगा, L1 मान लीजिए, कॉइल पहले तो L1 दिया, इसका कोई सेल्फ इंडक्शन L2 है दिया रहेगा, तो हमको पूछ लेगा हमारा इसका पूरा इंडक्टेंस हमारा क्या हो, कितना होगा, पूरा इंडक्टेंस हमें कितना होगा। दे दिया कि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर M है तो हमारे इस कॉइल का तो पूरा इंडक्टेंस मतलब टोटल इंडक्टेंस कितना होगा। तो पहले यहाँ पे दो शब्द आता है, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, M से। ठीक, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, किसी कॉइल का वह गुण जो अपने में करंट तथा उसके डायरेक्शन के करंट की वैल्यू तथा उसके डायरेक्शन के चेंज होने का अपोज करता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, पड़ोस में रखी किसी कॉइल का वह गुण, मीन्स जैसे हमारे पास दो कॉइलें होंगे, ये पहली वाली दूसरी वाली, तो पहली के पड़ोस में कौन सी है, ये दूसरी वाली है। तो कह रहे हैं दूसरी कॉइल का यहाँ पे हो जाएगा पड़ोस में रखी वह कॉइल, मीन्स दूसरी कॉइल की बात हो रही है, वह कॉइल जो अपने पड़ोस में रखे हुए कॉइल में चेंज होने वाले करंट के वैल्यू तथा उसके डायरेक्शन का अपोज करती है। ठीक है, अपोज करता है जिस गुण के कारण वो हमारा क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक, वो हमारा क्या होगा, उसका गुण म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर ऐसा फिगर दे दिया ये वाला, और एग्जाम में हमारे पास कह दिया कि दोनों दो हमारे पास कॉइल हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 व L2 है और जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो इसका हमारा टोटल हमारा क्या होगा, इंडक्टेंस क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे इसका टोटल जो इंडक्टेंस होगा, टोटल जो इंडक्टेंस होगा, हमारा टोटल इंडक्टेंस जो होगा एल्टी की बात हम लोग कहें तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे हमारी दोनों कॉइलों में करंट की डायरेक्शन सेम है, यहाँ हमारे दोनों कॉइलों में करंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, दोनों कॉइलों में करंट की डायरेक्शन हमारी सेम है, इसलिए जो हमारा होगा यहाँ पे हम लोग कहेंगे पहले जो हमारा पहली कॉइल में जो टोटल इंडक्टेंस होगा, पहली कॉइल में होगा जो पहले कॉइल में होगा हमारा टोटल इंडक्शन क्या होगा, वो होगा L1 प्लस M, पहली कॉइल में हो जाएगा टोटल इंडक्टेंस। ठीक, और दूसरी कॉइल में जो हमारा होगा वो होगा L2 प्लस M। ठीक,
ये हमारा इसमें यही हमारी करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती तो जो हमारा एम था ये जुड़ता नहीं, यहाँ पे घटता, तो हमारा पहली में हो जाता L1 माइनस एम और दूसरे में L2 माइनस एम होता। ठीक, तो आज हमारा यहाँ पे हम पूछेंगे टोटल इंडक्टेंस की बात हमारी होगी, तो टोटल इंडक्टेंस हमारा क्या होगा L1 प्लस एम प्लस L2 प्लस एम, यानी हमारा क्या निकल के आएगा L1 प्लस L2 प्लस 2m। और यही हमारा क्या होता है कि सीरीज में जुड़ी हुई हमारे दो कॉइलों का टोटल इंडक्टेंस भी हमारा क्या होता है, यही होता है। यहाँ पे हमारे एक ही दिशा में करंट फ्लो हो रही है और ये सीरीज के टाइप में है, इसलिए हमारा टोटल इंडक्टेंस ये हो जाता है। दूसरा अगर हम लोग कहें, अगर यही हमारे पास एक सोलेनॉइड दिया रहता, ये हमारे पास सोलेनॉइड मतलब परिनालिका होती जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक, ये इस तरह से दिया रहता है इस फॉर्म में, और इसमें हमारे इसमें मान लेते हैं हम लोग करंट की डायरेक्शन इसमें जो होता है इधर से दिया होता, और इसमें वाले में जो हमारी करंट की डायरेक्शन थी इधर से थी। ठीक, इसमें करंट हमारे ऊपर की साइड, इसमें करंट हमारी नीचे की साइड, और दे रखा है कि इसका जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है इसका L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस 2 है। ठीक, तो हम लोग अब क्या करते हैं, पहले इसका इंडक्टर के फॉर्म में हम लोग इसका सर्किट बना लेते और फिर उसमें हम लोग डॉट साइन दिखाते हैं यहाँ से करंट एंटर कर रही है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। पहली कॉइल हमारी हो गई, ये हमारी हो गई दूसरी कॉइल हो गई। ठीक, पहली कॉइल में करंट हमारे कहाँ से इंटर कर रही है, इधर से, मीन्स हम लोग डॉट किधर दिखाएंगे, इस तरफ। ठीक, दूसरी कॉइल में हमारी कहाँ से करंट इंटर कर रही है, इस तरफ से, मीन्स डॉट हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इस तरफ। ठीक, यह हमारा इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2। तो अब हमारे इस कॉइल का जो टोटल इंडक्टेंस होगा वो होगा हमारा L1 माइनस एम। एम क्या है, वो पड़ोस वाली कॉइल का इंडक्टेंस है जो इसमें हमारे करंट के डायरेक्शन तथा उसके मैग्नेट के चेंज होने का अपोज कर रहा है। फिर इसमें भी वही होगा, फिर ये वाली कॉइल भी इसकी पड़ोस वाली है, ये इसकी पड़ोस है तो ये इसकी पड़ोस है, तो ये वाली इसमें जो हमारा करंट का चेंज होगा डायरेक्शन वैल्यू तो ये अपोज करेगी, तो इसके कारण भी इसका जो होता है टोटल इंडक्टेंस होगा L2 माइनस क्या होगा, एम होगा। अब इस टोटल पूरे सर्किट का इंडक्टेंस पूछेगा हमें, LT पूछेगा, टोटल इंडक्टेंस पूछेगा, तो हमारा क्या होगा L1 माइनस एम प्लस L2 माइनस एम। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एम मिल क्या हो जाएगा 2m। यह हमारा इस कंडीशन में हमारे क्या होगा, ये टोटल कॉइल का ये इंडक्टेंस हमारा हो जाएगा। ठीक, अब इसकी जगह पे हमें कुछ वैल्यू भी दे सकता है, एक से कॉइल की जगह और अधिक कॉइल कर सकता है, तो इससे हम उसको आगे देखते हैं कि उसमें कैसे हो सकता है। हमारे पास एक सोलेनॉइड दे दिया इन्होंने, परिनालिका दे दिया, ऐसे बना के दे दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने ऐसे बना के दे दिया है। ठीक, ऐसे 3 कॉइलें बना दी है और उन्होंने कह रखा है कि इसमें जो हमारी करंट है इस डायरेक्शन में जा रही है, अपर साइड है, और कह रहे हैं वही इसमें वाली में कह रहे हैं कि हमारी करंट जो है यहाँ से इंटर कर रही है, इस हमारे इसमें करंट रुकवा होगी, ऐसे ऊपर जाएगी यहाँ से जो है, ऐसे इसमें नीचे से आएगी। ठीक, तो इसमें नीचे, और इसमें क्या कह रहे हैं, इस वाले में हमारा जो है, इस वाले में कहते हैं कि हमारा इधर से इंटर कर रही है, इसमें यहाँ से जो यहाँ से आ रही है और यहाँ से हमारी इंटर कर रही है। ठीक, हमारी इसमें जो है, इसमें हम लोग कहेंगे हमारी जो करंट है इसमें इधर से इंटर कर रही है, ऐसे इसको दिखा है, इधर से इंटर कर रही है हमारी। ठीक, तो अब हमारी करंट इसमें क्या होगी, अपर साइड हो जाएगी। ठीक, इसमें अपर साइड हो जाएगी, तो अब क्या होगा हमारा, इसका हमारा सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका हमारा सेल्फ इंडक्टेंस L2, इसका हमारा सेल्फ इंडक्टेंस L3 है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, और बोल दीजिए इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हमारा है वो M है। ठीक, तो अब हमारा ये L1 हो गया। ठीक, अब इसका हमारा हम लोग एक बार कहेंगे इसका है म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर इसका वाला प्लस जो इससे लिंक कर रहा है इसका। ठीक, फिर इससे इसका वाला, फिर जो इससे लिंक कर रहा है इसका, फिर कह देंगे इसका वाला इससे और इसका वाला इससे, फिर करेंगे तीसरे वाले का दूसरे से, फिर तीसरे वाले का पहले से। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, हम लोग निकालेंगे, जैसे हम लोग कह देंगे हमारा क्या हो गया, टोटल एक L1 हो गया, दूसरा L2 हो गया, तीसरा LT हो गया। ठीक,
और म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग कहेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा, पहले कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा हम लोग का ये पहले और दूसरे के बीच में, पहले और दूसरे के बीच में होगा, ठीक। एक फिर हमारा एक दूसरे होगा कि पहले और तीसरे के बीच में, ठीक। फिर हमारा एक होगा पहले और दूसरे के बीच में, पहला और दूसरे कॉइल के बीच में, फिर पहले कॉइल और तीसरे के बीच में, फिर कहेंगे दूसरे कॉइल का हमारे तीसरे कॉइल के बीच में M23, ठीक। और हमारा वही कर देंगे फिर दूसरे कॉइल का पहले कॉइल के बीच में, तो इसको हम लोग इसको उल्टा लिख सकते हैं ना, दूसरे कॉइल का पहले से, फिर इसको हम लोग कहते हैं तीसरे का पहले से, तो हम लोग ऐसे इसके बराबर ही हो जाएगा तीसरे का पहले से जो है, ठीक। फिर कह देंगे हम लोग तीसरे का दूसरे से, ठीक। इस तरह से इनका क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग निकालेंगे। अभी एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं, तो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखते हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे हम लोग इंडक्टर के फॉर्म में, तो हम लोग कहेंगे इसमें हमारी करंट कहाँ से इंटर कर रही है, इधर से, जिधर से इंटर कर रही है उधर हम लोग दिखाएंगे डॉट। फिर इधर वाले में करंट हमारा कहाँ से इंटर कर रही है, इधर से इंटर कर रही है, सॉरी यह इधर से नहीं, मिट गया। पहला कॉइल हम लोग बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा पहला इंडक्टर, दूसरा वाला, ये हमारा तीसरा वाला, ठीक। पहले वाले में हमारी करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, इधर से हमारी करंट गई है, इसकी दिशा इधर है, इधर हम लोग क्या दिखाएंगे, डॉट इधर दिखा देंगे। दूसरे वाले कॉइल में हमारी करंट इधर से फ्लो कर रही है, मीन्स इधर हम लोग करंट के डॉट इधर दिखाएंगे। और फिर हमारे तीसरे वाले कॉइल में हमारी करंट इधर से फ्लो हो रही है इस तरफ से, तो इसका भी हम लोग डॉट इस तरफ से दिखाएंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर से है फ्लो होने की, ठीक। तो अब एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन दे सकता है। अजय क्वेश्चन आपको दे दिया उन्होंने, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसे कॉइल बना दिए ऐसे, और एक इधर डॉट लगा दिए इसमें, और इसमें इधर डॉट लगा दिए, इसमें इधर डॉट लगा दिए। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि जो इसमें हम कहेंगे कि जो हमारे पास 3 कॉइलें हैं, उन्होंने दे रखा है कि हमारा 3 कॉइलें हैं, इसमें डॉट लगा दिया, मीन्स हमारी करंट की जो डायरेक्शन हमारी है वो सब में क्या है, समान है, सब में एक दिशा में है, सब में हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है, एक दिशा में है। और इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखा है कि 2 ओम, ठीक। इसका उन्होंने दे रखा है हम लोग, चलिए दो ही रख देते हैं। वैल्यू रखी उन्होंने 2 रख दीजिए कि 2 रख दे दी। इसकी वैल्यू उन्होंने दे दिया कि ये 4, ठीक है। इसका वैल्यू दे रखा उन्होंने ये 5, ठीक। और कह रहे हैं कि और इसका बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये पहली वाली का दूसरे वाले के बीच से उन्होंने दे रखा है 3, ठीक। और फिर पहले वाले से तीसरे वाले के बीच के दो रखा है उन्होंने 4, ठीक। और फिर दूसरी वाली का तीसरी वाली से जो दे रखा है उन्होंने, तो दे रखा है इन्होंने, मान लेते हैं हम लोग 6, ठीक। अब कहना है कि हमारा टोटल जो है, टोटल हमें क्या है, टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू ज्ञात कीजिए। पूछ रहे हैं कि टोटल इंडक्टेंस कितना होगा, टोटल इंडक्टेंस कितना होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जब टोटल इंडक्टेंस हम लोग कैसे निकाला था, वही फार्मूला था TL जो हमारा था, टोटल LT जो टोटल इंडक्टेंस था, तो हम लोग कहते थे इसका सेल्फ इंडक्टेंस, इसका सेल्फ इंडक्टेंस, इसका सेल्फ इंडक्टेंस। फिर हमारे पहले कॉइल से लिंक करने वाले दूसरे का, पहले कॉइल का दूसरे के सापेक्ष हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो था, फिर पहले कॉइल का तीसरे से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस था, फिर दूसरी कॉइल का पहले से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर दूसरी कॉइल का तीसरे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसी तरह से तीसरी का पहले से म्यूचुअल इंडक्टेंस, और फिर तीसरी का दूसरे से म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उसको हम लोग अगर ऐसे लिखे तो पहले लिखेंगे हम लोग L1, हमारे सभी में करंट की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, क्योंकि डॉट हमारा एक ही तरफ लगा है, इधर सबके क्या लगा है, सबके बाएं तरफ लगा है, मीन्स करंट डायरेक्शन हमारी एक ही दिशा में है। तो हम लोग कहेंगे L1 प्लस M12 प्लस M
13, ठीक। फिर कहेंगे प्लस L2, L2 का फिर पहले से तो क्या हो जाएगा हमारा M21 प्लस दूसरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके सब तीसरी से M23 प्लस हमारा क्या होगा L3। अब कहेंगे तीसरी कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके कारण है पहली वाली के, तो हम लोग लिखेंगे प्लस M31 और प्लस कहेंगे तीसरी का दूसरी के जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M32। अब इन सब का हम लोग वैल्यू रख देंगे। L1 की वैल्यू उन्होंने कितना दिया रखा है 2, और पहली का दूसरी से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, पहली का दूसरी के बीच की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है वो 3 है, ठीक। और फिर पहली का तीसरी से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है 4 है, ठीक, प्लस और दूसरी वाले का म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L4। दूसरी का पहले वाले से कितना हमारा है, दूसरी वाली का पहले वाले से वही 3 ही है कि दोनों के बीच में वही है, और फिर दूसरी का तीसरी वाली से कितना है, कितना 6 है। फिर हमारा क्या है प्लस लगा देंगे, फिर हम लोग का L3 की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है। फिर हम लोग कहेंगे कि तीसरी कॉइल से पहले कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, तो हमें ऊपर दे रखा है 4, प्लस कहेंगे तीसरी कॉइल का दूसरी कॉइल के बीच का जो इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 6, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा, हम लोग इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तो 5 9 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7 13 हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। टोटल कितना हमारा होगा, यहाँ से 28 हो जाएगा ये, और 9 37 हो जाएगा। हमारा कितना निकल गया 37 हमारा हो जाएगा ये, ठीक। ये हम लोग का कितना होगा 37, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा कि हमारा जो टोटल इंडक्टेंस होगा इस नेटवर्क का, इस कॉइल का पूरे तीनों का, वो हमारा कितना आएगा 37 आएगा, ठीक। वही अगर इस तरह से दे देता उन्होंने एक क्वेश्चन और उन्होंने ऐसे दे रखा होता, अगर इस तरह से दे दिया कॉइल बना के, इस तरह से फिर बना के दे दिया, इसमें क्या दिया करंट की डायरेक्शन हमारी इधर से डॉट इधर लगा दिया, इसमें डॉट क्या लगा इधर लगा दिया, फिर इसमें डॉट हमारा इधर लगा दिया। मीन्स क्या होगा कि देखिए इस वाली कॉइल के बाएं इस डॉट लगा है, इस वाली के कॉइल के दाएं लगा है, और इस वाली कॉइल के तीसरी वाली के बाएं लगा है। इस कॉइल का हमारी पहली इसका जो हमारा है सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, दूसरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L3 है, ये दे रखा है इन्होंने। तो हम लोग कहेंगे डॉट हमारा किधर लगा है, इसमें पहले लगा है, इसमें पहले लगा है, इसमें दूसरी वाली के बाद लगा है। तो पहले और तीसरी वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन सेम है, जबकि दूसरी वाली कॉइल में करंट डायरेक्शन अपोजिट है, और ठीक इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखा है 0.5, ये मैं लिख लो क्योंकि ये क्वांटिटी 0.5, इसका जो हमारा दे रखा है उन्होंने 1, इसका हमारा जो रखा है उन्होंने 2, ठीक। और कह रहा है कि जो हमारा M12 है, ठीक, और ये हमारा यानी पहली और दूसरे के बीच को जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको उन्होंने दे रखा है 2, तो यही हमारा किसके बराबर, हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं M21 का, ठीक। और फिर दे रखा है कि M13 पहली और तीसरी के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस उन्होंने दे रखा है कितना 1.5, ठीक। यही हमारा किसके अपोजिट कर देंगे हम लोग, तीसरी और पहले के बीच का भी यही होगा, इसे भी कह सकते हैं, ठीक। और फिर ये दे रखा है कि हमारा M23 में दूसरी और तीसरी कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है इन्होंने 1 दे रखा है, ठीक। तो यही को हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, तीसरी और दूसरी के बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक।
ये इतना हमें दे रखा है। अब पूछ रहा है कि हमारे टोटल नेटवर्क टोटल कॉइल का हमारा इंडक्टेंस कितना होगा, टोटल हमारा इंडक्टेंस कितना होगा, टोटल इंडक्टेंस कितना होगा। तो हम लोग कहते हैं एल टी में टोटल इंडक्टेंस हम लोग क्या कहेंगे, वही लिखेंगे कि L1 प्लस, देखिए हमारा इसमें क्या है, जब पहली कॉइल और दूसरी कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस लेंगे तो ये इन दोनों में करंट इधर हमारी इधर बाएं से जा रही है, इधर से दाएं से फ्लो हो रही, इन दोनों के करंट की दिशा क्या हमारी अपोजिट है, इसलिए हम लोग उसको क्या लिखेंगे, माइनस लगा के लिखेंगे। माइनस क्या होगा हमारा M12 होगा, फिर प्लस में क्या होगा हमारा पहली और तीसरी में हमारी करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग कहेंगे पहली और तीसरी के प्लस लगा के लिखेंगे M13। ठीक, ये हमारा पहली कॉइल का। फिर इसी तरह से हमारा दूसरी कॉइल का लेंगे तो हमारा क्या होगा L2 होगा, और दूसरी का पहले से ले लेंगे तो ये इनमें दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा M21। फिर दूसरी का हम तीसरी से लेंगे तो इसमें भी दोनों के करंट के डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि हमारा इसके दाएं तरफ डॉट लगा है, इसके बाएं तरफ डॉट लगा है। ठीक, तो हमारा होगा ये -M23। ठीक, इसी तरह हम लोग इसका लेंगे तीसरी वाली कॉइल का कहेंगे तो तीसरी वाली का कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L3 है, इसके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस जब तीसरी का पहले से लेंगे इन दोनों के बीच में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि इधर भी बाएं डॉट लगा है, इसके कॉइल के भी बाएं डॉट लगा है, मीन्स करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन लगा के लिखेंगे M31। ठीक, और हम लोग जब तीसरी का दूसरे से लेंगे तो इधर हमारी इसके दाएं लगा है हमारा डॉट, इसके बाएं लगा है, मीन्स इन दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक, अपोजिट है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसको माइनस साइन लगा के लिखेंगे M32। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू हम लोग रख लेंगे, हम वैल्यू रख देंगे। L1 की वैल्यू कितना उन्होंने दे रखा है 0.5। ठीक, माइनस, और पहली कॉइल और दूसरी कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M12 हमारा कितना है 2। ठीक, और पहली कॉइल और तीसरी कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारे पास कितना है 1 M13 में से पहली और तीसरी के बीच का 1.5। ठीक, हम दूसरी कॉइल के पास चलें, दूसरी कॉइल का म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस कितना है 1 है। ठीक, और इसका दूसरी का पहले से कितना है, दूसरी और पहले के बीच का जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 2 है, और दूसरी का तीसरी के बीच से कितना है, दूसरे कॉइल का तीसरे कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, वो हमारा दे रखा है दूसरी और तीसरी के बीच का कितना 1। फिर हम लोग तीसरी कॉइल में चलेंगे तो तीसरी का जो सेल्फ इंडक्टेंस है कितना है 2। फिर तीसरी का पहले के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे है हमारा तीसरी का पहले के बीच में 1.5। फिर हम लोग का क्या है, तीसरी का हम लोग चलेंगे तीसरी का दूसरी के बीच में, तो तीसरी और दूसरे के बीच में कितना हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1 है। ठीक, हम लोग इनको टोटल जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस प्लस वाला 2 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, ये 0, ये हमारा होगा 2 - 2। ठीक, ये फिर होगा हमारा इसमें कितना होगा हमारा, वही होगा क्या 1 - 3। ठीक, प्लस इसका कितना होगा हमारा जोड़ के होगा 4.5। 4.5 होगा। ठीक, तो सॉल्व करें तो ये 2 से कटे 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना -2 बचेगा, और फिर प्लस यहाँ कितना बचेगा 4.5। तो ये 4 पॉइंट कितना बचा हमारा 5 बचा। अब ये दोनों घट जाएगा तो कितना हमारे पास बचेगा टोटल प्लस वाला 0.5। ये हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा कि हमारा टोटल जो इंडक्टेंस आया इस नेटवर्क का हमारा निकल के टोटल 2.5 आ गया। ठीक, तो इस तरह से इसका हम लोग निकालते हैं।
ठीक। अब वही हमारे पास अगर कॉइल दे रखा होता, इन्होंने इस तरह से कॉइल दे दिया, ठीक। अब इसमें हमारा क्या दिया, डॉट इधर लगा रखा है उन्होंने, डॉट इधर लगा रखा है, इसमें भी डॉट इधर लगा रखा है, इसमें भी हमारा क्या रखा है, डॉट इधर लगा रखा है, ठीक। कह दिए हमारा L1 है, ये दूसरा है, दूसरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, तीसरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखा है 1.5, ठीक। इसकी वैल्यू उन्होंने रखा है 2, इसकी वैल्यू उन्होंने रखा है 3, ठीक। अब इसके बीच का इन्होंने म्यूचुअल इंडक्टेंस ना देके यहाँ इन्होंने क्या दिया है, इनके बीच का अभी जो उन्होंने दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दे रखे हैं उन्होंने, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K13, K12 और K23। अब इसी को हम लोग लिख सकते थे K31, इसको हम लोग लिख सकते हैं K21 भी, उल्टा करके भी लिख सकते हैं। मीन्स पहली के और पहली ये वाला था, पहली और तीसरी वाली कॉइल के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये था हमारा पहली और दूसरी वाली कॉइल के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ये तीसरी और पहली वाली का बीच का, इसको कह लेते हैं हम लोग दूसरी और पहली वाली के बीच का, यह था दूसरी और तीसरी वाली के बीच का, ठीक। और इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते थे, तीसरी और दूसरी वाले के बीच का, इसी लैंग्वेज में भी उल्टा करके भी कह सकते हैं, ठीक। ठीक, इस फॉर्म में भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है उन्होंने, मान लीजिए इसका 0.5 दे रखा है इन्होंने, इसका वैल्यू जो हमें दिया है 0.6 रखा है, इसका वैल्यू जो उन्होंने दिया है 0.8 रखा है, ठीक। इतना इन्होंने हमको दे के रखा है। अब हम लोग को जब यहाँ टोटल इंडक्टेंस पूछेगा, टोटल इंडक्टेंस पूछेगा, टोटल इंडक्टेंस हमें पूछेगा, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो m तो है नहीं, तो हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, क्या होता है, m इक्वल टू के इंटू रूट में L1 इंटू L2 से, ठीक। तो जब हम लोग यहाँ पे m1 निकालेंगे, मतलब पहली और दूसरी के बीच का कहते हैं हम लोग, पहली और दूसरी के बीच का निकालेंगे जब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यहाँ पहली और दूसरी के बीच के जो हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है 0.6 को रखेंगे, और पहली और दूसरा वाला सेल्फ इंडक्टेंस रखेंगे। पहला वाला हमारा क्या है 1.5 और दूसरा वाला क्या है हमारा 2 है, ठीक। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा 0.6, और यह क्या होगा रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हमारा M12 हो जाएगा, मीन्स पहले और दूसरे के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी तरह से हम लोग का निकालेंगे, जब इसी तरह से कहेंगे कि जब हमारा निकालेंगे कौन पहली और तीसरी वाले के बीच का, पहली और तीसरी वाले के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, तो हम लोग कहेंगे पहली और तीसरी बीच का जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है क्या है 0.5, 0.5 रूट में पहला वाला इंडक्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस तथा तीसरे वाले का, तो हमारा 1.5 इंटू क्या होगा, तीसरा वाला क्या हमारा 3 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.5 रूट में कितना हो जाएगा 4.5, ठीक। अब इसी तरह से कहेंगे हम लोग दूसरे और तीसरे के बीच का निकालना है, दूसरे और तीसरे के बीच का हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें, तो क्या होगा हमारा दूसरे और तीसरे वाले के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है कितना 0.8 है, ठीक 0.8 है, और हमारा दूसरा वाला सेल्फ इंडक्टेंस कितना है 2, तीसरा वाला कितना है 3, तो हमारा यहाँ पे होगा 0.8 रूट में क्या हो जाएगा 6, ये हमारे निकल के आ गए क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक। हम लोग के म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ गए तीनों कॉइलों के बीच का। तो हम वही रख लेंगे हम लोग फार्मूला पे अपने, हमारा जो होता है
टोटल इंडक्टेंस हमारा क्या होगा, ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, एल टी टोटल हमारा क्या होगा L1। ठीक, देखिए हम लोग के यहाँ पे जो करंट है सभी में एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारा दो डॉट लगा है, सभी कॉइलों को बाएं साइड लगा है, सभी में वही सेम है, हमारे करंट की डायरेक्शन सब में क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इंडक्टेंस निकालेंगे तो पहले वाला का कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस प्लस हम लोग कहेंगे कि पहले और दूसरी वाली कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहले और दूसरे वाली कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है हमारा 0.6 इंटू रूट में कितना हमारा 3 प्लस क्या करेंगे, पहली और तीसरी वाली कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कितना है हमारा 0.5 0.5 रूट में 4.5। फिर हम लोग कहेंगे प्लस, ये हमारा पहले कॉइल के बीच होगा, प्लस हम लोग कहेंगे दूसरी कॉइल में का जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कितना है वो है 2। दूसरी कॉइल और पहले कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दूसरी कॉइल और पहले कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा ये होगा 0.6 रूट में 3। फिर दूसरी कॉइल और तीसरी कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, दूसरी कॉइल और तीसरी कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा 0.8 रूट में 6। ठीक, फिर वही हम लोग कहते हैं कि ये इसका पूरा ये हो गया। ठीक, अब तीसरी कॉइल की बात करें, तीसरी कॉइल के लिए जगह इधर हम लोग लिखते थे, तीसरी कॉइल के बीच में करेंगे, तीसरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना हमारा 3 है, प्लस तो हम लोग कहेंगे तीसरी कॉइल का पहले कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस, तीसरी कॉइल और पहले कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 0.5 रूट में कितना है 4.5। ठीक, तो फिर कहते हैं तीसरी कॉइल और दूसरी कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा क्या होगा 0.8 रूट में क्या है 6। ठीक, अब हम लोग टोटल को जोड़ना चाहें, L1 का हम वैल्यू नहीं रखे, L1 की जगह हम लोग इसकी भी वैल्यू रख देते। L1 की वैल्यू कितनी थी 1.5 है, तो सब में प्लस है, हम लोग कोष्टक को हटा देंगे, हम लोग सेम वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, रूट वाला एक तरफ कर लेंगे, तो ये 1.5 हो गया 1.5 और 2 कितना होगा 3.5 और ये हमारा 3 कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। ठीक, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, यह है जो पॉइंट क्या है 0.6 रूट में 3 है और यह है 0.6 में रूट 3 1 हो गया, तो क्या इतना हो जाएगा 1.2 रूट में क्या 6। फिर हम लोग कहेंगे ये इधर वाला 0.8 रूट में 6, 0.8 में रूट 6 एक बार और आया है, तो कह देंगे 1.6 रूट में 8, फिर प्लस कर देंगे, इनको जोड़ेंगे तो 0.5 रूट में 4.5, एक जगह और मिलेगा हमें 0.5 रूट में 1.5, तो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा रूट में 4.5। ठीक, LT तो हमारा टोटल जो वैल्यू हमें निकल के आएगी हम लोग की कितनी आएगी, अब इसको सॉल्व करने पड़ेगा, रूट की वैल्यू हमें हटाना पड़ेगा, रूट का वैल्यू रखना पड़ेगा रूट 6 और रूट 8 की वैल्यू और रूट 4.5 की वैल्यू हम लोग जब रख देंगे तो इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा यही आ जाएगा कि तो इस तरह से अगर हमारा दिया रहेगा तो इस कॉइल का हमारा क्या होगा टोटल इंडक्टेंस हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज यही सीखे हैं कि डॉट कन्वेंशन में हम लोग यही होता है कि हमारे पास कोई क्या दिया रहता है, नेटवर्क दिया रहता है, कॉइल दी रहती है, उसमें हमारा जिधर डॉट लगाया रहेगा हम समझेंगे कि हमारी करंट उधर से इंटर कर रही है, तो उस कॉइल का हमें क्या पूछ देगा, पूरा का पूरा इंडक्टेंस पूछेगा, तो पूरा इंडक्टेंस हम लोग का कैसे निकलेगा उसको हम लोग सीखे हैं, तो उसका हमारा फार्मूला इसी तरह से जैसे हम लोग एक एक करके निकाले हैं वो हमारा फार्मूला यही बेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसी में हम लोग अपना वैल्यू रख के निकाल लेंगे जो हमें आसान हो जाता है। ठीक, इतना देखने में लंबा लग रहा है बट हम लोग क्या करेंगे आसानी से भी अगर आता रहेगा तो जल्दी से आसानी से हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में आता है इस पे बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वहाँ पे जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना मस्ट रहेगा, प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड रहता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो
जल्दी से होगा भी नहीं और गलत भी हो सकता है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आगे कुछ नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक